श्रीमती अजिता श्रीवास्तव। अजिता श्रीवास्तव हमारी उत्कृष्ट महिला कलाकार के रूप में आपको कजरी लोक गीत विधा में पद्मश्री पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया। दूरदर्शन सांस्कृतिक विभाग, पर्यटन विभाग आदि में आपका प्रयास लगातार जारी है। जोरदार तालियां श्रीमती अजिता श्रीवास्तव के लिए। और इसी क्रम में उत्कृष्ट महिला प्रधान रेशु पटेल, महिला शिक्षक श्रीमती रश्मि सिंह, प्रधानाचार्य के रूप में शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन के साथ बालिकाओं को शिक्षा का सशक्त गौरव देते हुए और अपने विद्यालय में छात्रों की उन्नति करते हुए उत्कृष्ट महिला चिकित्सक डॉक्टर मृदुला जायसवाल। असहाय और गरीब परिवार के बच्चों को समुचित उपचार प्रदान करने में आपका योगदान रहता है। नवजात शिशु और बाल सलाहकार के रूप में भी आपका सहयोग हमेशा मिलता रहता है विभिन्न परिवारों को। उत्कृष्ट महिला खिलाड़ी श्रीमती निधि सिंह पटेल। आज का कार्यक्रम यहाँ पर रहा, आज के कार्यक्रम के संदर्भ में कुछ बताएं। सर, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं श्रीमती रश्मि सिंह, प्रभारी प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चुनार मिर्ज़ापुर। मैं वहाँ पे प्रभारी प्रिंसिपल के रूप में 2018 से कार्यरत हूँ और वहाँ मेरे चार्ज ग्रहण करने से पहले 800-900 तक की संख्या थी स्टूडेंट की। उसके बाद छात्राओं की संख्या बढ़ के इस समय 1398, कुल मिला के 1400 के लमसम पहुँच गई है। इस तरह से शासन को मैं पहली बार तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी सारी योजनाएं, परियोजनाएं छात्राओं के लिए, बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए चला रखी है, जिससे कि बच्चियाँ वास्तव में, मैं बच्चियों के रिस्पेक्ट में बोलूँगी, वो वास्तव में अपने अंदर आत्मसम्मान, गर्व और सुरक्षा महसूस करती हैं। और मुझे तो खासकर आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, वरना एक टीचर सुबह से शाम तक विद्यालय चलाता है, बहुत जिम्मेदारी से करता है और वहाँ पे ढेर सारे बच्चे होते हैं, उनको संभालता है, लेकिन कभी किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया कि एक स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल को भी बुला करके इस तरह से उसके कार्य की वो की जाए। तो निस्संदेह इन सारी चीज़ों से आत्मविश्वास और भी बलवती हुई है और मुझे तो इस बात का बहुत गर्व है कि मैंने जो भी किया, चाहे कोई अब तक उसे देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, इससे ये मैं मैसेज देना चाहूँगी कि सबको अपना कार्य, विशेषकर महिलाओं को अपना कार्य पूरी निष्ठा और लगन से करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी उनको इस चीज़ के लिए पुरस्कृत किया जाएगा, उनको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, उनको आत्मसम्मान मिलेगा। और जहाँ तक कि योगी जी के बारे में है, उनकी शासन के बारे में है, तो उनकी मैं प्रचंड समर्थक हूँ, क्योंकि जो आत्मविश्वास, जो सुरक्षा, जो शासन से संदर्भित योजनाओं का लाभ इनकी गवर्नमेंट में हम लोगों को मिला है, वो इसके पहले कभी नहीं मिला है। खासकर विशेष रूप से हम लोग एक राजकीय विद्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी भी हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तरह का जो है पद का प्रतिष्ठा बरकरार है। आज कोई भी व्यक्ति कोई भी स्टेप लेने से पहले ये एक बार सोचता ज़रूर है कि नहीं, हमें इसको सही तरीके से और सही ढंग से करना है। ज़रूर ये किसी न किसी के अंतर्दृष्टि में इसको देखा जा रहा है। मंच पर आरक्षण संबंधी भी चर्चा योगी जी ने किया है, इसके संदर्भ में कुछ बताएं। सर, फिलहाल तो आज नारी वंदन पर ही कहा गया है, तो इस बारे में यही कहेंगे कि हम सभी महिलाएं जो है उनके इस आरक्षण से संबंधित मुद्दे को पुरजोर समर्थन देते हैं सर, क्योंकि ये सही बात है कि पूरे भारत की आबादी में हम लोग 50% या उससे भी कहीं ज़्यादा हैं, तो उनके ये आरक्षण का मुद्दा या जो वो इसकी पेशकश कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए। एजुकेशनिस्ट, आप एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे संख्या हैं बच्चियों की जो आज भी स्कूल में जाने में असमर्थ, उनको क्या आप संदेश देना चाहोगे कि वो भी पढ़ लिख करके जिस तरीके से आप अध्यापिका बनी हो, प्रिंसिपल, वो भी आगे चढ़ के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, क्या आप संदेश? बिल्कुल सर, मैं इस बारे में एक स्पष्ट बात बताना चाहूँगी कि मैं बहुत ही अच्छे या बहुत ही किसी अधिकारी परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखती। मैं भी एक सिंपल फैमिली से थी, गांव के स्कूल से, इंटर कॉलेज से मैं पली बढ़ी हूँ, वहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की है और इस पोस्ट पर जब मैं आई तो यही काम मैंने यहाँ भी किया है, तभी तो वो संख्या 800-900 से इंक्रीज़ करके अब 1200-1300 या 1400 तक पहुँच रही है। तो इसको मैं प्रति दिवस जो है बच्चों को बताती हूँ, बच्चियों को मोटिवेट करती हूँ और बच्चियों को विशेष रूप से मुझे ये संदेश देना है कि अब पहले जैसा ज़माना नहीं रह गया। उनकी सुरक्षा भी है, उनकी संरक्षा भी है, शासन की तरफ से उनका पोषण भी किया जा रहा है, उनको विभिन्न लेवल्स पर उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सभी बच्चियों से मेरा आग्रह है कि वो खूब पढ़ें, खूब बढ़ें और उनके माता पिता से, उनके अभिभावकों से ये अपील है कि वो बच्चियों को किसी मामले में कम ना समझें,
उनको अपना पूरा सहयोग, पूरा समर्थन और पूरी संरक्षा प्रदान करें। निश्चित रूप से वे आगे अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे।